वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और इसी कड़ी में संभल से लेकर काशी में भी विकास का बुलडोजर दौड़ रहा है। लेकिन इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। आपको बता दें कि संभल में हसरतगंज क्षेत्र में मदरसे और एक मकान को चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। तो क्या कुछ हुआ है संभल से लेकर काशी तक, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सबसे पहले शुरू करते हैं संभल से। संभल में हम देख रहे हैं कि एक मदरसा और एक मकान को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। क्या ये पूरा मामला? देखिए, संभल में सिर्फ एक मदरसा और कुछ मकानों को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां पर कुछ मस्जिदों को भी चिन्हित किया गया है। हालांकि अभी चिन्हित करने का काम ये 1 हफ्ते तक चलेगा। शनिवार से ये काम जारी था और रविवार के दिन भी ये काम हुआ है, जहां पर पता लगा है कि 7 ऐसे मस्जिदें मदरसे मिलाकर हैं और कुल 15 मकान ऐसे हैं। फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, लेकिन प्रशासन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि करेगा जब 1 हफ्ते के अंदर ये तमाम मदरसे मस्जिदों को चिन्हित कर लिया जाएगा। क्योंकि संभल में देखिए अभी 119 मस्जिदें ऐसी हैं जिसके मामले में ये कहा जा रहा है कि वो अवैध है और उस पर बुलडोजर एक्शन चलेगा। तो वो अलग अलग इलाकों की हैं, जैसे शाही जामा मस्जिद के पास हो गई, या फिर कब्रिस्तान की जो जमीन पर अवैध बनी है वो हो गई, अभी जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो हो गई। तो कुल मिलाकर 119 मस्जिदें मदरसा तमाम मिलाकर हैं कि उन्हें तोड़ा जाना है। हालांकि उससे पहले बाकायदा नोटिस दिया जाएगा, लेकिन अभी उन मस्जिदों को मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अगर बर्क की बात करें तो संभल के वो सांसद हैं और बर्क की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। बर्क ये कह रहे हैं कि 2027 तक ऐसे ही योगी आदित्यनाथ मुसलमानों में डर बिठाएंगे और मुसलमानों पर कार्रवाई करेंगे ताकि हिंदू खुश हो और हिंदू का वोट बैंक उन्हें मिल जाए। बर्क की तरफ से ये भी कहा गया है कि संभल की ये जो 119 मस्जिदें हैं और मदरसे हैं जिसको टारगेट किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर हम काम करते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय को हम टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि विशेष समुदाय समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। यानी उन्होंने अपने आप से जोड़ दिया मुसलमानों को और योगी आदित्यनाथ से जोड़ दिया हिंदुओं को। संभल की अगर हम बात करते हैं तो संभल की ये सियासत कोई नई नहीं है। संभल में आपने 24 नवंबर 2024 के बाद देखा कि किस तरीके से सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, वो पूरा मामला सिर्फ 2024 के अंत तक नहीं, पूरे साल 2025 तक चला, जब 2025 में हमने देखा कि तकरीबन 117 बार बुलडोजर संभल के अंदर चला है। पूरे साल की अगर मैं बात करूं, चाहे वो मकान हो, मस्जिद हो या फिर मदरसे हो, 119 बार बुलडोजर चला। और प्रशासनिक आंकड़े बताते हैं कि कितना पैसा वसूल किया गया। जो जमीन अवैध तरीके से कब्जाई गई थी, कुछ तो ऐसी जमीनें थी जहां पर माफियाओं की जो जमीन थी उसको कब्जे में लेकर गरीबों को मकान दिए गए, दलितों को मकान दिए गए, और ऐसी स्थितियां हमने उत्तर प्रदेश में पूरे साल 2025 के अंदर देखी है। सर, संभल में जब हम बात करते हैं कि 80 से 85% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, ये हम सब जानते हैं, रिपोर्ट भी आई थी। इसके बाद अगर बार बार एक ही इलाके में बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर गरजेगा, तो उसके बाद सवाल ये जरूर उठता है सियासत की ओर से कि क्या मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए इस तरीके का एक्शन हो रहा है? देखिए, मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ऐसा एक्शन नहीं हो रहा। ये एक्शन हो रहा है जो आपने अवैध अतिक्रमण किया है। ये एक्शन हो रहा है कि कैसे आपने सनातन के साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश की। आपको वो वाकया याद होगा जब हमने देखा था कि कूपों को खोजने की कोशिश हो रही थी, तो एक मुसलमान के घर के करीब एकदम मंदिर था जिसको दीवार से ढका गया था, और जब प्रशासन ने उस मंदिर को खोजने की कोशिश की तो अपने घर के छज्जे को, अपने दरवाजे को खुद ही मुसलमान ने तोड़ने का काम किया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अब जिस तरीके से साक्ष्य सामने आए हैं तो योगी आदित्यनाथ उनके घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। और जब उनके दस्तावेजों को देखा गया तो दस्तावेज उनके झूठे थे और उसके बाद वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तो ये जो स्थितियां होती है ना, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं। हम योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उन कट्टरपंथियों को टारगेट कर रहे हैं जो कट्टरपंथ फैलाने का काम करते हैं, जो अवैध तरीके से कब्जा कर सनातन की नगरी को ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि वो मुसलमानों का ही क्षेत्र है, वो मुसलमानों की ही नगरी है। क्योंकि आप कई जगह देखिए, सनातन अगर नगरी की बात करूं संभल की, तो आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो आपको पता लग जाएगा, जैसा कि आपने बताया कि कैसे हिंदू समुदाय वहां पर ज़्यादा था, हिंदू आबादी ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आबादी वहां पर बढ़ती गई। तो किसने बढ़ाया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। किसने बढ़ाया? बसपा की सरकार ने। क्यों बढ़ाया? अपने वोट बैंक के चक्कर में। और अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बर्क, जो संभल के सांसद हैं, और अखिलेश यादव संभल को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उन्हें वोट बैंक चाहिए, इसलिए नहीं कि
उन्हें मुसलमानों का दर्द महसूस हो रहा है कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो हमें दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी भी है, वो भी साफ कहते हैं कि वो चाहते हैं कि संभल का विकास बहुत अच्छे से हो, सुंदर जगह बने, जिस तरीके से अयोध्या बनी है उसी तरीके से एक छवि संभल की भी बने। संभल को विश्व पटल पर लाने की कोशिश कर दी गई है, अरबों रुपया वहां खर्च किया जा रहा है, चाहे फिर बरेली की बात करें या फिर संभल की बात करें, और संभल विश्व पटल पर सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश में होगा। अब बात करें वाराणसी की, तो वहां पर भी देख रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट को लेकर जमकर बवाल हो रहा है कि अहिल्या बाई की जो मूर्ति है उसमें इसको तोड़ा जा रहा है और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। इस तरीके के जमकर बवाल हो रहा है, स्थानीय लोग भी ये बात कह रहे हैं और विपक्ष जो है वो गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि सीएम योगी खुद सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सारी वीडियोज जो है वो एडिटेड है, विपक्ष की ओर से दी जा रही है और ये गलत है। लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव भी है, वो भी बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारे गुमराह करने की चीजें हैं, ये खुद जाकर आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं और हम पर नाम लगा रहे हैं। यानी पूरा जो है वाराणसी अब इस चीज पर अटक गया है कि अहिल्या बाई की मूर्ति तोड़ी गई है या नहीं तोड़ी गई है। देखिए, काशी इस वक्त सियासत का केंद्र बना हुआ है और सियासत का केंद्र इसलिए है कि वहां पर जो मणिकर्णिका घाट पर कुछ मूर्तियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उसे क्षतिग्रस्त करने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही किया है। और अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं वो बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा तोड़े गए हैं। अब आप कुछ भी बोल देंगे तब तो नहीं चलेगा, आपको आंकड़ा देना होगा कि हाँ बीजेपी ने अगर कौन से मंदिर तोड़े हैं ये आपको बताना होगा, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि कैसे हिंदुत्व वाली छवि योगी की हमेशा से हावी रही और 2017 से लेकर 2022 में वो हिंदुओं की वजह से ही सीएम बने हैं और उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिला है जिसे अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते और ये हर कोई जानता है। चाहे फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए, देखिए कांग्रेस क्या मंदिरों पे ज्यादा बयान देती थी, नहीं देती थी, लेकिन अजय राय का बयान सामने आ गया है, उन्होंने प्रोटेस्ट तक की बात कर दी है कि हम हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज वो तस्वीर देखने को भी मिल सकती है, आपको काशी के अंदर बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी वोट बैंक हासिल करना चाहती है। 2027 में इलेक्शन है, 1 साल रह गया है और इस 1 साल में कहीं ना कहीं वो अपनी चुनावी बिसात को बिछा लेना चाहती है और कहीं ना कहीं ये बता देना चाहती है उन वोटर्स को जो उत्तर प्रदेश में है कि देखिए आपका विकल्प हम भी हैं, चाहे फिर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी से वोट बैंक छिटक रहा है, चाहे फिर मुसलमानों की बात करें, दलितों की बात करें, अन्य समुदाय की बात करें, और अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि वो वोट बैंक उनका वापस आ जाए जो कभी एक मुश्त होकर उन्हें मिला करता था। जैसे अभी लोकसभा चुनाव में एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव के पास चला गया है। तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अगर हम तमाम हिंदुओं को नहीं साधेंगे तो 2027 में एक बार फिर से सीएम की कुर्सी उन्हें हासिल नहीं हो पाएगी। लेकिन वो जिस तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो तरीका गलत नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखते हैं, अगर उनको विपक्ष पर, अगर सत्ता पक्ष पर तंज भी कसता है तब भी हम देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पर ही बोलते हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया के एक मंत्री बन चुके हैं। लेकिन कभी भी अगर वो चाहते तो वो काशी में जा सकते थे, वो वहां पर जाके ये सारी बातें कर सकते थे, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरते, जो करते अपने कमरे से बैठ के करेंगे। देखिए सवाल यही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अच्छी इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है कि कांग्रेस प्रोटेस्ट की बात कह रही है। और जब मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो वायरल हुआ तो सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया और उसके बाद हमने देखा कि राजनीति किस तरीके से हुई, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया। तो कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में मजबूत होने की कोशिश करे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतरने की कोशिश करे, लेकिन अखिलेश यादव गायब है। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि अगर हमें राजनीति करनी है तो जमीनी स्तर पर उतर के करनी होगी और आम जनता के मुद्दों को जमीन पर उठाना होगा, क्योंकि अब आम जनता भी समझ गई है कि कौन हिंदू कर रहा है, कौन मुसलमान कर रहा है, कौन मंदिरों की बात कर रहा है, कौन मस्जिदों की बात कर रहा है। तो आम जनता विकास चाहती है। आपने देखा कि 2017 से के बाद दंगे उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे और योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगा एक भी नहीं हुआ और वाकई उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो कितने दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा आज भी लोगों को याद है, दंगे होते थे, विकास नहीं होता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में सांप्रदायिक दंगे शून्य रहा, लेकिन लोगों का विकास हुआ, चाहे फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई
एक्सरसाइज। सर, यूपी के अलग अलग जिले में हम देख रहे हैं लगातार बुलडोजर चल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि अभी तो चुनाव भी नहीं आया, इतनी जल्दी ये एक्टिवनेस के पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक्टिव 2017 से योगी आदित्यनाथ रहे हैं। 2017 के बाद से जो बुलडोजर चलाया गया वो 2022 में लोगों को पसंद आया, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, आप एमपी में देख लीजिए, आप राजस्थान में देख लीजिए, अलग अलग जगहों देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन लोगों को पसंद आता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं, और ये बुलडोजर चलाना आप देखिएगा एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को फायदा पहुंचाएगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संभल से लेकर काशी में लगातार बुलडोजर गरज रहा है, और इसे लेकर विपक्ष की हालत खराब है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये मुद्दे भी हमारे काम नहीं किए, जिस तरीके से वो मुद्दे उछाल रहे काशी को लेकर, अगर ये भी काम नहीं किए तब वो क्या करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर, और इसीलिए उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।